नमस्कार दोस्तों, अभी भी बड़ी खबर आई है सभी देशवासियों के लिए। देश में फिर लॉकडाउन को लेकर वही कोरोना से कई राज्यों की स्थिति गंभीर हो चुकी है, जिसको लेकर राज्यों में फिर से लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। वही देश में शादी समारोह चालू हो गए हैं। शादी समारोह के लिए भी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं और साथ ही साथ कोरोना वैक्सीन पर भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। वही लॉकडाउन लगाने पर देश में 3 दिनों में एक और नया फैसला को लेकर भी बड़ी खबर आई है। वही कोरोना के चलते राज्यों में 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। सरकार से शादी समारोह के लिए नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। बैंड और डीजे पर रोक नहीं रहेगी। जी आपको बता दें कि सरकार ने शादी समारोह के लिए सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर शादी, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में एक समय में किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता की 50%, किंतु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही मौजूद रह सकेंगे। कार्यक्रमों में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर एवं हैंड वॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी। यही नहीं, खुले स्थान जैसे मैदान आदि पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40% से कम क्षमता तक ही लोगों के होने की अनुमति होगी। सोमवार को इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है। बारात निकालने, बैंड और डीजे आदि पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। 100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर लगी थी रोक। जी आपको बता दें कि सरकार 2 दिन पहले ही शादी विवाह तथा अन्य समारोह में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर रोक लगाने की बात कही थी। कोरोना संक्रमण में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए ये कदम उठाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग से मिल रहे आंकड़ों पर मंथन के बाद गृह विभाग ने ये कदम उठाने का फैसला किया था। दीपावली व छठ पूजा के त्यौहार पर कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन न हो पाने और ठंड बढ़ने के साथ ही कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रतिबंधों में दी गई छूट समाप्त करने की जरूरत महसूस की जा रही है। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पड़ोसी राज्य दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए वहां की सरकार ने किसी भी समारोह में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी है। इससे पहले दिल्ली में 100 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति थी। दिल्ली सरकार के फैसले को देखते हुए एनसीआर में आने वाले उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी डीएम सुहास एलवाई ने भी ये प्रतिबंध लगा दिया था कि अब किसी भी समारोह, शादी एवं अन्य कार्यक्रमों में 100 से ज़्यादा लोग भाग नहीं ले सकेंगे। डीएम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें और जिले में होने वाले शादी विवाह के समारोह या अन्य आउटडोर व इनडोर कार्यक्रमों में पूरी सावधानी के साथ हिस्सा लें। अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खुशखबरी। 12 दिसंबर को अमेरिका में लग सकता है पहला टीका। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बाद अस्त व्यस्त हुई दुनिया की नज़रें अब इसके वैक्सीन पर है। तमाम देश इस दिशा में ज़बरदस्त प्रयास कर रहे हैं। इस बीच वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम के प्रमुख वॉन्सेप सेलोई ने कहा कि अमेरिका में 11 दिसंबर को कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन लगाई जा सकती है। कोरोना वैक्सीन, दरअसल कोरोना वैक्सीन बनाने वाली अमेरिका की दिग्गज कंपनी फाइजर ने यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को एक आवेदन सौंपा है और उसमें वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त मांगी है। एफडीए वैक्सीन सलाहकार समिति 10 दिसंबर को मिलने वाली है। अमेरिका कंपनी फाइजर ने कोरोना वायरस के खिलाफ 95% प्रभावी टीका विकसित किया है और वे इसके टीकाकरण के लिए अमेरिका सरकार से आपातकालीन इस्तेमाल की मांग कर रहे हैं। फाइजर ने कहा कि वे आपातकालीन उपयोग प्रक्रिया को जल्द ही शुरू कर सकती है। सीएनएन से बातचीत में सेलोई ने कहा कि अगर इस बैठक में इजाज़त मिल जाती है तो वैक्सीन अगले दिन उपलब्ध हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि अप्रूवल मिलने के 24 घंटे के भीतर वैक्सीन को उन जगहों पर पहुंचाना जहां पर टीकाकरण का काम होगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि 11 या 12 दिसंबर तक ऐसा हो सकता है। बता दें कि इससे पहले बुधवार को फाइजर ने कहा कि इससे वैक्सीन परीक्षणों के अंतिम परिणामों से सुझाव सामने आए हैं कि कोरोना वायरस वैक्सीन 95% ही प्रभावी हैं। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन की ओर देश का ये राज्य। अगले 3 दिनों में सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। जी आपको बता दें कि देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के केसों में उछाल देखने को मिला है। दिल्ली और गुजरात समेत कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू का सहारा। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के केसों में उछाल देखने को मिला है। आलम यह है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गुजरात और राजस्थान समेत कई राज्यों में मिनी लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया जा रहा है। ताज़ा मामला महाराष्ट्र से जुड़ा है। महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन लागू किया जा सकता है।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि अभी 3 दिनों तक हालातों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिवाली पर बाजारों और सड़कों पर काफ़ी भीड़ दिखाई दी, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना के हालातों की समीक्षा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। पवार ने कहा कि मौजूदा हालातों को देखते हुए माना जा रहा है कि महाराष्ट्र को कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना पड़ेगा। ये वजह है कि राज्य सरकार ने स्कूलों को खोलने पर कई तरह के बैन लगा रखे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में कोरोना की 5,760 नए केस सामने आए हैं, जबकि शनिवार को ही कोरोना की वजह से 62 लोगों की मौत भी हो गई थी। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमित कुल संख्या बढ़कर 17,74,455 हो गई है। इसके साथ ही अब तक 46,573 लोग इस घातक बीमारी के चलते अपनी जान भी गंवा चुके हैं। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी पर सरकार की चेतावनी, लोग तो लग सकता है लॉकडाउन। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर लोग इस तरह गाइडलाइंस को नज़रअंदाज करते रहे तो राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि कोविड-19 महामारी को महाराष्ट्र में नियंत्रण और नागरिकों के अनुशासन के कारण नियंत्रण में लाया गया है, लेकिन उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि यदि लोग सुरक्षा उपायों का पालन नहीं करते हैं तो ये सुनामी की तरह दूसरी लहर को गति प्रदान कर सकता है। चेतावनी के रूप में महाराष्ट्र में लगातार 5वें दिन 5,000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं। रविवार को 5,753 नए संक्रमण के साथ महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों की संख्या 17,80,208 तक पहुंच गई। रविवार को दर्ज किए गए मामलों में लगभग 20% अकेले मुंबई से आए, जहां 1,135 नए संक्रमण दर्ज किए गए हैं। 17 नवंबर तक लगातार 9 दिनों तक राज्यों में 5,000 से कम मामलों को देखा गया था, जिनमें मामलों की औसत लगभग 3,628 थी। ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई में डट कर खड़ा है और उन्होंने लोगों को चेतावनी दी है कि अगर कोरोना वायरस की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया तो एक और फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ठाकरे ने कहा, दिल्ली, अहमदाबाद और कुछ पश्चिमी राज्यों में मामलों में एक बार फिर से वृद्धि देखी गई है और हम भी लगातार इससे लड़ रहे हैं। आज महाराष्ट्र में संख्या कम हो गई है। हमें तय करना है कि हमें किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। क्या हम लॉकडाउन रास्ते पर जाना चाहते हैं? हमें अभी अपने कार्यों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। टीका तब आएगा जब वैसा कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए कोरोना वायरस से दूर रहने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की एकमात्र दवाई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राज्य प्रशासन दिसंबर के अंत तक महाराष्ट्र में दूसरी लहर की उम्मीद कर रहे हैं। अगले कुछ 8-10 दिन में यह पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है कि वृद्धि कितनी बड़ी हो सकती है। मुख्यमंत्री ने राज्य को अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने अहमदाबाद, गुजरात में लगाए गए रात्रि कर्फ्यू लगाने की सलाह दी गई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुझे सुझाव दे रहे हैं कि रात का कर्फ्यू होना चाहिए, लेकिन कानून लागू करने से सब कुछ नहीं हो सकता है। हमने दिवाली के लिए पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगाया, इसके बजाय हमने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की और इसके बाद मैंने भी इसी तरह से किया। आपसे अपील है कि अनावश्यक रूप से अपने गृह से बाहर न निकलें। कोविड नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली के इन 2 बाजारों को 30 नवंबर तक किया गया है बंद। जी आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। हर दिन यहां रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा मौतें भी यहीं हो रही हैं। कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार ने मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये तक कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन के भी संकेत दिए हैं, लेकिन फिर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस कड़ी में पश्चिम दिल्ली जिले के अधिकारियों ने रविवार को नंगलोई में शाम में लगने वाले 2 बाजारों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे कोविड-19 की रोकथाम संबंधी नियमों के उल्लंघन को लेकर बंद करने का आदेश दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पश्चिम दिल्ली जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रविवार को एक आदेश जारी कर पंजाबी बस्ती बाजार तथा जनता मार्केट को 30 नवंबर तक बंद करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, अधिकारियों की ओर से बार-बार निर्देशों तथा चेतावनियों के बावजूद रेहड़ी पटरी वाले दोनों बाजारों में विक्रेताओं खरीदारों द्वारा मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाकर रखने और कोविड-19 से सुरक्षा के अन्य उपायों के बारे में सरकार द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा था। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस और उत्तर दिल्ली नगर निगम के दलों के साथ बाजारों को बंद कराया। शाम के समय लगने वाले इन बाजारों में करीब 200 दुकानदार रोजमर्रा के उपयोगी अनेक सामान की दुकानें लगाते हैं।
अगली बड़ी खबर, कोरोना के चलते इन 11 राज्यों में 30 नवंबर 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे सारी सरकारी और निजी स्कूल। आदेश भी जारी। जी आपको बता दें कि राज्य सरकारें भी अब स्कूल बंद करने के नए आदेश कर रहे हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के बाद देश भर के कई राज्यों ने स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को श्रेणीबद्ध तरीके से फिर से खोलने की अनुमति दी थी। अनलॉक के विभिन्न चरणों ने सरकार से स्कूल खोले जाने की घोषणा भी की थी और गाइडलाइंस भी जारी की थी। लेकिन अब हालात अचानक बदल गए। अब अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। एक बार फिर देश भर में कोविड-19 मामलों में स्पाइक के बाद स्कूलों को फिर से खोलने के अपने फैसले पर यू टर्न ले लिया है। हरियाणा में 200 से अधिक विद्यार्थियों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 30 नवंबर तक न तो कक्षाएं चलेगी और न ही परामर्श के लिए कोई विद्यार्थी स्कूल आ सकेगा। सभी शिक्षकों को भी घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई कराने को कहा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने एमबीसी बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के तहत आने वाले स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया है। गुजरात सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला टाल दिया है। सरकारी व निजी स्कूलों में कोविड संक्रमण के कई मामले सामने आए हैं। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुँचा दी हैं।